गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मोल कॉन्सेप्ट दैट इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री कहिए या स्टोइचियोमेट्री की सीरीज कहिए, इसमें हम लोग आज के क्लास में डिस्कस करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। बच्चों, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन जो है किसी भी सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट और कितना सॉल्वेंट डिसॉल्व है उसको हम लोग कहते हैं स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्वेंट, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। तो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन के मेजरमेंट में स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, हम लोग सॉल्यूशन का जो स्ट्रेंथ निकालते हैं वो दो तरीके से निकालते हैं। एक है हमारा फिजिकल प्रोसेस या फिजिकल मेथड, फिजिकल मेथड। दूसरा हमारा होता है केमिकल मेथड। एक है हमारा फिजिकल मेथड, दूसरा है केमिकल मेथड। देखो, फिजिकल जो प्रोसेस है या मेथड है इसमें हम लोग दो तरीके से निकालते हैं। एक है ग्राम पर लीटर, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट डिसॉल्व है उसको हम लोग ग्राम पर लीटर से एक्सप्रेस करते हैं। दूसरा हमारा होता है परसेंटेज, दूसरा हमारा होता है परसेंटेज। अगला जो है हम लोग केमिकल जो प्रोसेस निकालते हैं, केमिकल जो मेथड है उसमें हम लोग सॉल्यूशन को कुछ 5 तरीके से निकालते हैं। सबसे पहला जो पॉपुलर तरीका है वो है मोलरिटी, दूसरा है नॉर्मलिटी, तीसरा तरीका है मोललिटी, अगला 4th तरीका है नॉर्मलिटी मोल फ्रैक्शन, अगला तरीका है मोल फ्रैक्शन, और एक लास्ट तरीका जो है वो है हमारा पीपीएम। आज के क्लास में हम थ्योरेटिकली इन सारे पॉइंट्स को डिस्कस कर देते हैं। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं मोलरिटी से। बच्चों, मोलरिटी दैट इज नंबर ऑफ moles of solute dissolve in 1 liter solution। 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूट होगा उसके अमाउंट को हम लोग क्या कहते हैं? मोलरिटी कहते हैं। दैट इज मोलरिटी को हम लोग यहां ऐसा भी कह सकते हैं, मोलरिटी that is number of mole of solute upon volume of solution। बच्चों, यहां इसका अगर यूनिट के वाइज में रखें तो मोलरिटी को लिख सकते हैं मोल पर लीटर। अब आप जानते हैं मोलरिटी जो है उसको मोलरिटी में हमारा निकल के आता है, मोलरिटी में मोल जो है वो मास बाय मोलर मास होता है। तो मोलरिटी को ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट, ये सॉल्यूट का मास ग्राम में, अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम, जो सॉल्यूशन का होता है वो लीटर में, सॉल्यूशन लीटर में। तो इसका मतलब है इसको हम ऐसे भी रख सकते हैं, ग्राम पर लीटर अपॉन मोलर मास। ये हमारा हुआ मोलरिटी। दूसरे स्ट्रेंथ को डिस्कस करते हैं। दूसरा स्ट्रेंथ जो है वो है हमारा नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी दैट इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट dissolve in 1 liter solution। that is normality equals to हमारा होगा number of gram equivalent of solute upon volume ऑफ सॉल्यूशन।
ये जब भी सॉल्यूशन का वॉल्यूम हम लोग ले रहे हैं वो लीटर में ले रहे हैं, तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। अब आप जानते हैं ग्राम इक्विवेलेंट जो होता है वो होता है मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, तो हम लोग इसको कह सकते हैं क्या, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन, ये सॉल्यूट का मास ग्राम में होगा, अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जब भी होगा तो लीटर में होगा, तो इसको हम लोग कह सकते हैं मास बाय वॉल्यूम, दैट इज ग्राम पर लीटर अपॉन इक्विवेलेंट वेट। अगले टॉपिक की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला जो स्ट्रेंथ हमारा है, अगला जो टर्म हमारा है वो है स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन के अंतर्गत हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन के अंतर्गत आज अगले टर्म के रूप में देखेंगे मोललिटी। मोललिटी बच्चों देखो, मोलरिटी और मोललिटी में क्या डिफरेंस है, इसमें कहेंगे क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्विंग 1 kg of solvent, 1 kg of solvent, that is molality equals to number of mole of solute upon mass of solvent। ये mass of solvent जो है वो kg में, ठीक है। इसको ऐसे भी रख सकते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। अगले टर्म के रूप में हम लोग डिस्कस करेंगे मोल फ्रैक्शन को। मोल फ्रैक्शन बच्चों, मोल फ्रैक्शन जो होता है वो होता है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन। कहते हैं रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन जब भी देखते हैं, मोल फ्रैक्शन जब भी हम लोग लेते हैं तो हमारा क्या होता है, N1 मोल फ्रैक्शन को के रूप में अगर हम लोग लेते हैं तो इसको हम लोग ऐसे ले सकते हैं। आप मोल फ्रैक्शन को निकालने के लिए X1 दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट N1 अपॉन N1 प्लस N2। दूसरा जो है हम लोग लेते हैं X2 इक्वल्स टू N2 अपॉन N1 प्लस N2। थैंक यू।